ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आरा, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। आज 24 दिसंबर की मुरली है। बाबा की महिमा है निराकार ईश्वर। बाबा निराकार ईश्वर हम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं माला का दाना बनने के लिए। बाबा ने कहा कि रूहानी पिता है जो श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं और हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए। वैसे तो परमात्मा की महिमा गाते हैं, एक ओमकार कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर आदि आदि। तो बाबा ने कहा कि निर्भय बनो। भय फिर काहे का, किस बात का भय रखना है? कोई भय नहीं।
बाबा हमें निर्भय बनाते हैं। बाबा निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार है, तो पक्की पक्की हम आदत डालें। बाबा ने कहा कि आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। जैसे कोई खिलौना होता है, उसको चाबी देते हैं तो वो डांस करने लग पड़ता है। तो बाबा ने कहा आत्मा है तो ये शरीर डांस कर सकता है, माना एक्टिव रह सकता है। तो खिलौने की चाबी है शरीर की आत्मा। तो ये चैतन्य चाबी है आत्मा, अविनाशी है, अमर चाबी है। बाबा ने कहा बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। इस समय आत्मा की बैटरी भरती है, तो बाबा के साथ हम योग लगाएं, समझे और को समझाएं और श्रेष्ठ बन जाए हम। बाबा के सदगति दाता यीशु बाबा की महिमा है, निराकार और सदगति दाता और रूहानी पिता। हम क्या करें? बाबा ने कहा ऑलराउंड सर्विस करो। बच्चों के लिए कहा कि बच्चे क्या करें? ऑलराउंड सर्विस करनी है बच्चों को। आज शिव जयंती को भी बाबा ने याद किया है। और जब हम रूहानी सेवा करते हैं तो हमारी चढ़ती कला होती है। तो हम अपनी जांच करें, अपनी जांच हमें करनी चाहिए कि हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं अच्छी तरह से, तो जाने। सतयुग में तो देह अभिमान का नाम नहीं है, बाबा ने ये बात यहाँ कही है। तो वहां तो हमारी प्रारब्ध है और ज्ञान सागर है, शिव बाबा महिमा है, उससे ज्ञान रत्न निकले। शिव बाबा से हमको बहुत कुछ मिलता है ज्ञान सागर से। तो ज्ञान रत्न हमारे मुख से भी निकले ज्ञान रत्न। बाबा ने कहा कि पारस बुद्धि बनना है और पारस नाथ हम बनते हैं। पारस बुद्धि जब हो जाती है तो पारस नाथ हम बन जाते हैं, माना हम लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। लेकिन मेन बात है कि सेवा करनी है जरूर, अर्पण भी होना है, विजय माला के दाने भी बनना है। तो हमें ताउसी तक तो मिलेगा, माना राजगद्दी मिलेगी। लेकिन ये सब कुछ नंबरवार है, तो अपनी जांच करे कि मैं शिव बाबा के दिल पर चढ़ा हूँ तो माला का दाना मैं बन सकता हूँ, या अपने आप की जांच करें। तो बाबा ने आज चाबी की बात कही है, चैतन्य चाबी है आत्मा शरीर की। और दूसरी विशेष बात कही है कि कठपुतलियां कैसी होती है ना, उसका वो धागे से संचार करते हैं, उसको ऊपर से दिखने में नहीं आता है, लेकिन ऊपर से उसका कंट्रोल करते हैं। तो वो डांस करती हैं और वो कठपुतली का खेल होता है। राजस्थान में बहुत ही फेमस है ये, लोग खास वो शो होता है कठपुतली का, तो देखने जाते हैं। तो बाबा ने आज यहाँ पर कठपुतली की बात कही है कि बाबा क्यों आए हैं, तो कठपुतलियों को, मन आत्माओं को ऊपर चढ़ने का रास्ता दिखाने के लिए। तो हम निर्भय बन जाए, ये मुख्य बात है। 24 दिसंबर की मुरली है, सदगुरुवार है आज। मुख्य सार है मीठे बच्चे, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। ये की है आत्मा, चैतन्य की चाबी। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर कठपुतली। शरीर के साथ खेल खेलते हुए यहाँ पर नीचे आ गई है आत्मा, तो उसको कठपुतली कहेंगे। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई परम धाम से। बाबा आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ाने का रास्ता बताने के लिए। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ और एक चाबी बुंदिया श्रीमत की, और ऊपर चले जाएंगे।
गीत है महफिल में जरूरी क्षमा। बहुत सुंदर गीत है कि महफिल में जरूरी है क्षमा करवाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। बेचारों को ये पता नहीं है कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी पिता बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो कि हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाबा हमको कितने उच्च मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही पिता है। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बनते हैं। परमात्मा की मत पर चलते ना, निराकार ज्ञान के सागर सर्व के सद्गति दाता रूहानी पिता की मत पर चलते हैं। तो सिद्ध होता है कि मनुष्य को देवता बनाने वाला वही पिता है। सिख लोग भी गाते हैं मनुष्य से देवता किए कर्तन लागे बार समय नहीं लगता। मनुष्य से देवता बनने में सिख लोग कहते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम पुरुषार्थ करें, हम बन जाएंगे, उसमें कोई समय नहीं लगता। मनुष्य से देवता किए कर्तन लागे बार, सिर्फ हम परवाने क्षमा पर क्या हो जाए, महफिल में फिदा हो जाए। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई हुई है। एक ओंकार करता पुरुष निर्भय निर्वैर। तुम सब निर्भय हो जाते हो। हमारा सोमान है कि मैं निर्भय हूँ। अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाबा कहते हैं निर्भय बनो, भय फिर काहे का। तुमको कोई भय नहीं है। तुम अपने घर बैठे भी बाबा की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी कौन देते हैं वो बातें सारी गीता में तो नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाबा कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब पावन बनने के लिए मामे कम याद करो। ये पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम पर ही होता है। मेन बात है मामे को याद करो, क्षमा को याद करो। बहुत आकर श्रीमत देते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। मिलन है ना शिव बाबा के साथ, क्षमा के साथ गीत है ना, महफिल में जरूरी क्षमा। सुंदर गीत है बहुत। महफिल में चल उठी क्षमा परवानों के लिए, ऐसे गीत है। तो ईश्वर भी निराकार है, बच्चे आत्माएं भी निराकार है, दोनों निराकार है। दोनों की हमारा सोमान और शिव बाबा की महिमा। हम आत्मा है, ये पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं। तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें न हो तो कुछ भी ये कर न सके शरीर। इसके पापा कहते ये चाबी है। तुम हो चैतन्य खिलौने। ये हमारा सोमान है कि हम कौन है। बाबा ने कठपुतली भी बोल दिया और दूसरा कहा चैतन्य कौन हो, खिलौने हो। खिलौने की चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह अविनाशी अमर चाबी है। बाबा समझाते हैं मैं देखता ही हूँ आत्मा को।
आत्मा सुनती है ये पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगड़ शरीर चल न सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इसकी चाबी में चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता ही रहता है। यह है चैतन्य खिलौने। बाबा भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाबा नए सर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, फिर चाबी लग जाएंगी। चैतन्य आत्मा कौन है? शिव बाबा, लेकिन वो परम आत्मा है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो फिर चाबी लग जाएंगी, अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी। आज बाबा ने चाबी के बारे में कहा है, जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना, शक्ति तो चाहिए ना हम आत्माओं में। तो अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल भरेगा कैसे। बैटरी खाली होती है फिर उनमें पावर भरी जाती है ना। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है उसमें। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएंगी याद से। इतना 84 जन्मों का चक्र बैटरी खाली हो गई है। सतो रजो तमो में आई है, अभी फिर से आए हैं चाबी देने के लिए। अथवा बैटरी को भरने के लिए पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं? आत्मा में ही पावर भरना है ना, शक्ति भरनी है ना। तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहेंगे। बाबा ने क्या नाम दे दिया? ह्यूमन बैटरी, मनुष्य बैटरी। बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। ये ज्ञान एक ही बाबा देते हैं। सदगति दाता एक ही बाबा है। ये महिमा है शिव बाबा की, सदगति दाता। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है तो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। ऊपर से उतरते उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाबा आकर के ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। शिव बाबा के अर्थ, शिव बाबा अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की ये बातें हैं, चढ़ती कला और उतरती कला। तुम समझते हो श्रीमत से हमको ये चाबी मिल रही है। बाबा ने चाबी की बात किया है, चैतन्य चाबी, आत्मा। ह्यूमन बैटरी भी कह दिया। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने की और समझाने की, दोनों। समझना भी है, समझाना भी है। फिर भी बाबा कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तो कितना भी माथा मारो ज्यादा समझेंगे ही नहीं। बाबा समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। कहाँ भी बैठे बाबा को याद करना है, कहाँ भी बैठे। मेन बात है कि फिजिकली कहीं भी हो, लेकिन क्या करें हम शिव बाबा को याद करते रहे। बल सामने टीचर ब्राह्मणी न हो, माना टीचर, तो भी तुम याद में तो बैठ सकते हो। मालूम है बाबा की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो उस याद में बैठकर बाबा ने कहा कि जाना है, याद में बैठ करके जाना है। तो उस याद में बैठ जाना है ना, बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। कोई बैठे नहीं बैठे, लेकिन याद तो हमें करना है ना। भले संदली पर कोई बैठे नहीं बैठे, खाते पीते स्नान आदि करते बाबा को याद करो, माना और कर्म करते समय।
थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको, नहीं, हमें खुद याद करना है ना। कोई हमें क्यों मदद करे और याद कराए, हम दूसरों को याद कराए ना। हर एक को अपने को ही मदद करनी है, ये मुख्य बात है, सभी नोट करेंगे। कभी भी ये नहीं मन में सोचना है फलाना मुझे मदद करे, ये मुझे मदद करे तो मैं याद करूं, तो मैं ये ज्ञान में आगे बढ़ूं, तो मैं धारणा करूं, ऐसा नहीं होता है। हर एक को अपनी मदद खुद को करनी होती है, कृपा अपने ऊपर खुद करनी होती है ना, ऐसे सेम। बाबा की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो कि हमारी बैटरी बढ़ती जाती है तमो प्रधान से सतो प्रधान, तो जरूर बनना है, जरूर बनना है, सिर्फ बनना ही नहीं, जरूर बनना है। तो इम्फेसाइज किया है, हाईलाइट किया है खास कि हमें बनना है सतो प्रधान। डेली बाबा बोलते ही है, इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाबा कहते हैं मैं इस मत से तुम देवता बन जाते हो, मेरी इस मत से। इससे ही उच्च चीज, इससे उच्च चीज कोई होती नहीं है। वहां पर ये ज्ञान नहीं रहता, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा संगम पर ही आते हैं। पुरुषोत्तम शब्द याद रखेंगे कि हमें बनना है उत्तम, पुरुषमान आत्मा, आत्मा को उत्तम बनाना है। जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाबा आते हैं तो दशहरा होता है, 5000 वर्ष के बाद फिर हर बात वापस रिपीट होती है। तो बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन तो होता ही है। जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वो उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाबा बैठ ज्ञान और योग सिखाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। बताते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो, ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते ही नहीं। बाबा ने समझाया है कि अब तुमको स्मृति आई है ना। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़ करके सुनाई जाए। ये बाबा बैठ करके समझाते हैं। अभी तुम तो ब्राह्मण बने हो, सभी ने याद किया होगा ना, मैं ब्राह्मण स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में, देवता स्वरूप में, ज्योतिर्लिंग स्वरूप में, पूज्य स्वरूप में। तो बाबा ने समझाया है ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ, 3 धर्म। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाबा के द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं। फिर हम सूर्यवंशी बनेंगे, फिर हम चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। इससे तीर दिया ना हाथ में, त्रेता में। किसमें नापास बताइए, सभी सोचिए किसमें नापास। तो बाबा कहते हैं किसमें नापास होंगे, योग में। तो योग हमारा मुख्य सब्जेक्ट है ना, क्योंकि योग अग्नि में ही विकर्म विनाश हो जाते हैं ना। तो नापास होते हैं किसमें, योग में। ज्ञान तो बहुत ही इजी है, सहज है, समझाया है, सहज समझाया है। क्या समझाया है सहज, कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही है एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जब उनको ईश्वरीय मत मिली थी, उसके आगे तो हुआ इस संगम युग। बाबा आकर दुनिया को बदलाते हैं और तुम अभी बदल रहे हो। इस समय तुमको बाबा बदलाते हैं, माना हमारा परिवर्तन करते हैं। बाबा हमारा परिवर्तन करते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे हम। परिवर्तन तो करना है ना उन्नति की ओर।
ये चैतन्य बैटरी है ना, वो है जड़, ये है चैतन्य बैटरी। आत्मा को क्या कहेंगे? चैतन्य बैटरी। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष के बाद बाबा आए हैं, क्यों श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत भी दे रहे हैं, उच्च से उच्च भगवान की ऊंची मत मिलती है। नोट करेंगे महिमा, श्री बाबा के उच्च से उच्च भगवान है, सर्व के सद्गति दाता है, निराकार है, रूहानी पिता है। तो बाबा है उच्च से उच्च, श्री बाबा की महिमा याद करेंगे। उच्च से उच्च भगवान की ऊंची मत मिलती है, जिससे तुम उच्च पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो कि तुम ईश्वर की संतान हो ना। हमारा स्वमान है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। याद किया होगा ना आप सभी ने, ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वरीय फैमिली की हूँ, ईश्वरीय संप्रदाय हूँ, ईश्वरीय वारिस हूँ, ईश्वरीय स्टूडेंट हूँ। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना। वो है सदगति, वह है भी सदगति दाता। नोट करेंगे सभी बाबा की महिमा। उनको अपना शरीर तो नहीं है, तो किसके द्वारा वो मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर के द्वारा बातचीत करते हो। अभी कर्मेंद्रियां तो चाहिए ना बातचीत करने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर न सके। निराकार बाबा भी, शिव बाबा की महिमा है कि बाबा है निराकार। वो भी कैसे आए? गाय भी है ना, इस रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बैच बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैच दिखाया है। बाबा समझाते हैं यह सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना। बाबा है रचयिता, हम सभी है रचना। तो रचता पिता को, तो शिव बाबा की महिमा है रचता पिता। पहले निराकार पिता कहा, सदगति दाता कहा, रूहानी पिता कहा, उच्च से उच्च कहा, निराकार कहा। रचता पिता को भी यहाँ पर आना पड़े। पति दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी है फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं, कोई को समझा नहीं सकते। श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। हमें बनना है श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ। श्रीमत ही हमको श्रेष्ठ बनाती है ना। श्रीमत को उठाना माना श्रीमत पर चलना, प्रैक्टिकल। जो समझते ही नहीं है वो क्या पद पाएंगे? कितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है ना। दिल से, जिगर से, जान से, अच्छी तरह से, लगन से सेवा करनी है। ऊपर ऊपर से नहीं कि चलो ठीक है ज्ञान में चलते हैं तो कर लो सेवा, इस प्रकार से नहीं, लेकिन दिल से, इंटरेस्ट, रुचि से। ऑलराउंड सर्विस करनी है। हम बच्चे ऑलराउंड है ना। गुलजार वाली के लौकिक माता जी का नाम बाबा ने रखा था ऑलराउंड, तो हम लोग कहते थे ऑलराउंडर दादी जी। पांडव भवन दिल्ली की इंचार्ज थी वो सारी जोन की वो इंचार्ज थी पहले, ऑलराउंडर दादी। तो मैं एक बार 1972 में पांडव भवन गई थी, तो ऑलराउंडर दादी जो है, तो ऑलराउंडर दादी वहां पर थी। वो सबको लाल 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 करके बात करती थी। तो मेरे से भी जो बात करती थी ना, तो वो ऐसे ही बात करती थी। तो बाबा की सर्विस में हम हड्डी देने के लिए भी तैयार है। ऑलराउंड सेवा करनी है। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए कि हम सेवा करें, हम सेवा करें। सेवा भी अच्छा नहीं लगता है ना। सेवा से ही दुआएं मिलेंगी ना। सेवा नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे तो कैसे दुआएं मिलेंगी? किसी को सुख हम कैसे देंगे सेवा नहीं करेंगे तो ज्ञान योग धारणा सेवा हमारा चौथा सब्जेक्ट है। ब्राह्मण माना सेवा, चाहे मन वचन कर्म तन मन धन कोई भी रीति से करे। तो सर्विस के लिए तड़पते रहते हैं बच्चे। बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सेवा में सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का क्या हो जाए,
कल्याण। मेन बात क्या है मुरली की, ये मेन बात है, करना क्या है हमें, बहुतों का हमें करना है कल्याण। कल्याण ही मुख्य बात है। तो ऑलराउंड सेवा भी करे, कल्याण भी करे, ऐसा नहीं कि वैसे ये काम नहीं हो सकता है, ये सेवा हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। तो जिससे बहुतों का कल्याण हो, सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो। अभी रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं कि यह फलाने हमसे ज्यादा सर्विस करते हैं, तो दिखाई पड़ता है ना जो करते हैं वो। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं, सर्विसेबल, ये भी हमारा स्वमान है कि मैं सर्विसेबल हूँ और बनना है, नहीं है तो सर्विसेबल हूँ, ये मेरा स्वमान है। तो सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती है, क्लास में नंबरवार बैठते हैं। यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते हैं, पंख उड़ जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वो है सुखधाम, ये है दुखधाम। वहां बीमारी आदि कोई होती नहीं है, तो बुद्धि से काम लेना पड़ता है। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्सेस, वहां कुछ नहीं है सत्य में, हेल्दी है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पा लेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं है। सेवा नहीं करेंगे तो पद कम ही मिल जाएगा ना। सेवा से ही पद मिल सकता है, सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए। क्या जांच करें अपनी? हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा पापा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, बल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर के जाए, सेवा करे। अपनी जांच करनी चाहिए। पापा बहुत बार कहते हैं ना, चार्ट लिखो, जांच करो। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। हमारी मानसिक स्थिति हमारी स्वयं की क्या है वो हम जानते हैं ना। मम्मा पापा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, वेल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर के जाकर के सर्विस करो। हर्जा नहीं है, सर्विस करो। तो बाबा की दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठती है, माना ताज तख्त मिल जाता ना, ताज भी मिलता, तख्त भी मिलता, माना राजगद्दी। किसको मिलती है? जो भी बाबा की दिल पर है। बाबा के दिल पे कौन चढ़ेंगे? जो सेवा करेंगे। सीधी बात है, समझने में सिंपल बात है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं। उनको तो विजय माला में आना है ना। अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। अर्पण शिव बाबा का तो मन से होना ही है ना अर्पण। कोई तो बल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते हैं, तो पद कम हो जाता है ना। कोई तो बल अर्पण हो जाते हैं पर सेवा ही नहीं करते हैं। जो डेडिकेट हो गए सेवा केंद्र पर, या तो मधुबन में या तो कहीं भी रहना शुरू कर दिया, लेकिन सेवा ही नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं कम से कम 8 घंटा सेवा करो। तो सेवा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा, तो ध्यान में रखने की बात है। बाबा कहते हैं ना कम से कम 8 घंटा, 8 घंटा अपने लिए, स्वयं के लिए, रेस्ट के लिए 8 घंटा। ऑफिस में काम करना है या लौकिक कुछ भी काम करना है ना, खाना बनाना है, नए तो जो जिसका वर्क है, और बाकी के 8 घंटा बाबा कहते सेवा करो, चाहे मन से, चाहे मन से, आवाज आकर बना, कोई भी रीति से। ये राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से। ऐसे कभी सुना? श्रीमत से राजधानी स्थापन हो गई, अथवा पढ़ाई से हो गई राजधानी स्थापन होती है, ये कभी सुना? कभी देखा ऐसा कि पढ़ाई से हो गई राजधानी या श्रीमत से हो गई? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले सकते हैं। अब हमेशा कहते दान पुण्य करेंगे तो नेक्स्ट बर्थ में राजा बनेंगे।
बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं। बाबा समझाते हैं तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं, बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में है। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। क्या करें, अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। क्या बनना है हमें? माला का दाना। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरे होंगे। बाबा तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें। हमेशा अनपढ़े हैं वो पढ़े लिखे की सेवा करेंगे, भरे होंगे माना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बार बार के पढ़ाई पर ध्यान दो, तो बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, तो सेवा की सारी बातें सीखेंगे पढ़ाई से। तो अपनी जांच करनी है, मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना मैं बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरे होंगे। बाबा तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं, तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सतयुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा, वहां तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। ये यहाँ ही बाबा समझाते हैं, और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। मेन बात है मामेकम याद करो, ये मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं मुझे एक को याद करो। तो शिव बाबा कौन है? निराकार भगवान महिमा। अपने को आत्मा समझो, अपने देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हो, अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। अव्यभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। ये ज्ञान सागर से रत्न निकलते हैं। ज्ञान सागर है शिव बाबा, वो इतना मुरली में हमें ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान रत्न एक एक देते हैं। अगर सागर की बात नहीं है, ज्ञान सागर तो बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, उस सागर की बात नहीं कर रहे बाबा, पानी के सागर की। ये ज्ञान सागर तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है कि सागर से देवता निकला, फिर रत्न दिया। ये ज्ञान सागर तुम बच्चों को रत्न देते हैं, तुम ज्ञान रत्न चुकते हो। हम बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान रत्न हम चुकते हैं। कहते ना ये आत्मा तो ज्ञान रत्न ले ले, वो हंसा राणा कहते हैं आत्मा को कि हंसा राणा हंस तुम ज्ञान रत्न चुग ले, मोती चुग ले ज्ञान के। हंस भी मोती चुगता है ना, तो आत्मा को कहा कि आत्मा हंस ज्ञान रत्न रूपी मोती चुग ले, मतलब वो स्वीकार करे, ग्रहण करे। आगे पत्थर चुगते थे, पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब रत्न चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। हमें क्या बनना है? पारस बुद्धि बनना है। बुद्धि हमारी बहुत अच्छी चाहिए। पारसनाथ बनते हो ना, तो ये पारसनाथ लक्ष्मी नारायण है, भगवान ने नारायण के लिए कहा। ये तो विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना रखे हैं, वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपति नाथ का मेला लगता है। पशु जैसी वृत्ति है मनुष्य की, उसका कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, उसके नाथ बनना है। तो पारसनाथ में नेपाल में तो पशुपतिनाथ शिवलिंग का फेमस मंदिर है, तो वह भी पारसनाथ ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, ये तो शिवलिंग का मंदिर, तो वो भी पारसनाथ ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकरंदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बाबा आपका
लाख लाख शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला, बाबा ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वही चुनने हैं। पत्थर नहीं, देह बीमार की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है, उसका आना ही नहीं है। दूसरा है अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस शिव बाबा से योग लगाना है। शिव बाबा है पावर हाउस, याद रखिए महिमा कि शिव बाबा है पावर हाउस। आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। हमारा स्वमान है निर्भय में वरदान। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। हम क्या बन जाए? संपूर्ण मूर्त हम बन जाए। संपूर्ण तो बनना है ना, हम सब इसलिए तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है, इसीलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण क्या करें हम? सर्व खजाने, सर्व संबंध और सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रखकर चेक करें कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसे स्वयं को संपन्न बना लो। एक भी संबंध व गुण की कमी होगी ना, शिव बाबा के साथ संबंध का होगा तो दुनिया में ढूंढेंगे लौकिक में, तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहा सकते, क्योंकि गुण की भी कमी है, एक संबंध भी नहीं बांधा शिव बाबा से। तो इसलिए बाबा के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। हमको क्या बनना है? सोमान क्या हमारा? हम संपूर्ण मूर्त बने। तो स्लोगन है जोश में आना भी मन का रोना है। जोश में आ जाते हैं ना, एक्साइट हो जाते हैं ना, आवेश में आ जाते हैं, इसको जोश कहा जाता है। तो होश नहीं रहता है। जब व्यक्ति बहुत क्रोध में आता है तो जोश में आता है, ऐसा कहा जाता है। तो उसको उस समय होश नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या ठीक नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा अब ऐसी रोने की फाइल अभी खत्म करो, न जोश में आना है न रोना है। तो ये सारी फाइलें हम क्या कर दे? ये सारी फाइलें जो भी है वो सारी फाइलें हम अभी, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम ये सारी फाइलों को खत्म कर दे। ये फाइल हम रखे ही नहीं। तो आज बाबा ने जो पारस बुद्धि की बात कही है तो उसमें एक बात आपको सुनाती हूँ। बहुत सुंदर एक बात है पारस बुद्धि की, कि कैसे हम अपनी बुद्धि की बात है, उसमें ये बुद्धि होती है तो हम क्या से क्या कर सकते हैं। तो एक बार एक प्राचीन बोध कथा है। एक राजा था, उसके 2 बच्चे थे और वो ऋषि के पास जाते हैं विद्या लेने के, प्राप्त करने के लिए। तो दोनों जो बच्चे हैं राजकुमार, वो ऋषि के पास जाकर के ज्ञान तो ले रहे हैं। तो राजा जो है वो राजकुमार को, पढ़ाई पूरी हो गई तो लेने के लिए आ गया। तो जब राजा उसको ऋषि के पास गया और लेने के लिए आ गया तो ऋषि को एकांत में मिलकर के राजा ने उनको बोला कि ये बड़ा छोटा दोनों में से किसको मैं राजगद्दी का वारसदार बनाऊं, या आप मुझे बताइए कि लायक दोनों में से कौन है। तो ऋषि ने कहा कि दोनों को एक सरीखा एक साथ में ज्ञान दिया है, सब कुछ एक साथ में किया हुआ है, तो दोनों में से किसने ज्ञान डाइजेस्ट किया है, ग्रहण कर दिया है और प्रैक्टिकल में रखने वाला है, उसकी खातरी करने के लिए मुझे 1 साल चाहिए, समय आप दे दो। तो राजा ने कहा ठीक है, उसको बहुत विश्वास था ऋषि के ऊपर। तो कहा, पूरी श्रद्धा होने के कारण उसने कहा ठीक है मैं आपको 1 साल देता हूँ इसमें। तो फिर क्या हुआ कि ऋषि जो है वो दोनों बच्चों को विदाई दे दिया और राजा के महल में दोनों बच्चे चले गए। तो उस समय उन्होंने बोला कि मैं ये गेहूं से भरा हुआ डब्बा आपको दे रहा हूँ। दोनों को एक सरीखा डब्बा था गेहूं से भरा हुआ। तो कहा कि ये जो डब्बा है, ये डब्बे के अंदर जो भी गेहूं है, तो आप क्या करना, ये गेहूं जो है उसको बहुत अच्छी तरह से संभालना। उसने ये बोला, ये गेहूं जो है उसको इतना अच्छी तरह से आप संभालना, उसकी बहुत केयर अच्छी तरह से आप लेना। ये दोनों राजकुमार को कह दिया कि ये समझो कि ये प्रॉपर्टी है आपकी,
ये आपके पास मेरी प्रॉपर्टी है, ये संपत्ति है ये मेरी, ऐसा उसने कहा। तो ये आप संभालना अच्छी तरह से, और 1 साल के बाद में मैं आऊंगा आपके पास, तभी आप मेरे को ये मेरी जो अमानत है वो आप मुझे वापस करना। तो दोनों ने बोला कि ठीक है, हम अच्छी तरह से इसको, हम बहुत अच्छी तरह से इसका ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे इसकी। तो वो विदाई ले लेते हैं, वो चले जाते हैं महल के अंदर। उसके बाद 1 साल जब पूरा होता है तो ऋषि वहां पर पहुंचता है। तो बड़ा जो राजकुमार होता है उसको कहते हैं कि मैं आया हूँ अमानत लेने के लिए। तो बड़ा राजकुमार जो होता है वो कहता है कि हाँ गुरुदेव, मैंने बहुत अच्छी तरह से मेरा जो मेरी आत्मा की तरह, मेरा जी की तरह मैंने इसको संभाला है बहुत अच्छी तरह से। जो डब्बे में आपने दिया था वो डब्बा को मैंने, वो डिब्बा जो था उसको मैंने, जैसे गोल्ड कॉइन होती है, सुवर्ण मोहर होती है, उसको मैं जितना संभालता हूँ, सेफ में रखता हूँ, सेफ में ही रखते हैं ना। तो कहा ऐसे ही मैंने इसको भी अच्छी तरह से वो डिब्बे को ऐसा जहाँ सुवर्ण मोहर होती है वहां पर मैंने रख दिया है, ताकि वो अच्छी तरह से उसका केयर हम ले सके। तो डब्बा लिया, खोल करके देखा तो वो तो पूरे सड़ गया था, उसमें जितने भी सारे गेहूं थे और उसमें तो बहुत कीड़े पड़ गए थे। तो फिर वो छोटा जो राजकुमार था उसके पास जाता है, उसको भी सेम होता है, मेरी अमानत हमको चाहिए वापस, कहाँ पड़ी है। तो वो कहता है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे दिखा करके वो उसको लेकर के जाता है एक गोडाउन के अंदर, महल के अंदर एक गोडाउन होता है, और वहां पर दिखाता है कि ढेर सारे गेहूं होते हैं, और कहा कि ये सारी आपकी अमानत है, इतना जो ढेर सारा है गेहूं। तो वो तो बहुत खुश हो गया, ऋषि को तो बहुत ही खुश हो गया कि इसने कई गुना रिटर्न किया और बढ़ा दिया सारा। तो कहा कि अब मैंने, इसने तो बहुत अच्छी तरह से इसकी फसल पैदा की है। तो फिर समझ गया ऋषि कि अक्ल वाला है, बाबा ने बोला ना पारस बुद्धि बनो, तो ये बुद्धि वाला है। वैसे तो बाबा है ना बुद्धिमानों की बुद्धि। तो फिर वो क्या करता है कि वो जो है राजा के पास जाता है, और राजा को फिर वो कहता है कि ये छोटा जो राजकुमार है वो आपका राज्य बहुत अच्छी तरह से विकास कर पाएगा, और बहुत अच्छी तरह से वो संभालेगा, और ये पूरे राज्य को अच्छी तरह से वो डेवलप करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बुद्धि जो है हमारी, उसको हमें बहुत अच्छी तरह से यूज करना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से सब कार्य हमें जीवन के अंदर करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा है आज की पारस बुद्धि बनना है, रत्न चुगने से ही बन पाएंगे, ऐसे नहीं बन पाएंगे। तो हमें रत्न चुगना है, हम तो आत्मा हंस है। ओम शांति। आज सदगुरुवार है, अभी बहुत एकाग्र होकर के याद करेंगे और बाबा को भोग लगाएंगे। ओम शांति।
वचन